ये आदमी कितना भाग्यशाली हो सकता है। जैसे ही वह आसमान में उड़ान भरता है, उसे तियानदाओं से एक बड़ा तोहफा मिलता है। जब वह इतनी नाजुक और प्यारी लड़की को देखता है तो 200 साल से अविवाहित बूढ़े आदमी का दिल धड़कने लगता है। फिर वह अपनी कल्पनाओं में खो जाता है, लेकिन उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि पास में खड़ी परी जाग जाती है। जब परी लड़की देखती है कि ये गूलो उसके सामने ऐसी गंदी चीज के साथ है, तो वह गुस्से में उसे कमरे से खींचकर पेड़ पर लटका देती है। इस पर वहाँ खड़े लोग शोर मचाने लगते हैं कि इस आदमी को सजा दी जाए ताकि दूसरों को सबक मिले। लेकिन जब वे करीब से ये गूलो का खूबसूरत चेहरा देखते हैं तो सब उसके दीवाने हो जाते हैं और एक एक करके उसे छोड़ने की मांग करने लगते हैं। इस समय लोग चाकू चलाने और न चलाने के बीच बहस कर रहे थे। सबको लगा कि पीड़ित ये गूलो बहुत डर जाएगा, लेकिन लियू के दबाव के बावजूद वह अपने दिल की बात पर कायम रहा और लड़कियों को चुपके से देखने लगा। ये परियां, जिनका शरीर एकदम परफेक्ट था, ने ये गूलो को पूरी तरह से पेड़ पर लटकने की बात भूलने पर मजबूर कर दिया। तभी उनके गांव के मुखिया सामने आए। उन्होंने देखा कि मुखिया उनके लिए न्याय करने आए हैं, जिससे लूना बहुत प्रभावित हुई। मुखिया धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और जोर से कहते हैं, मैं देखता हूँ ये कौन है। जब उन्होंने ये गूलो को देखा तो मुखिया और बाकी परियां भी उसकी खूबसूरती के जादू में फंस गए। लेकिन ये तो खत्म नहीं हुआ। मुखिया ने ये गूलो को अपने घर पर ताश खेलने के लिए भी बुलाया। लूना नाराज थी। जब मुखिया ने देखा कि लूना परेशान है तो उन्होंने पूछा, क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? लूना ने कहा, वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा है, वो मुझे देख रहा था। मैं जमीन पर ये गूलो इस गर्मी की रात में घबरा गया और उसने कहा कि ये नीचे की दुनिया में एक दोस्ताना स्वागत समारोह है, ऐसा नहीं है जैसा वे सोच रहे हैं। जब मुखिया ने कारण जाना तो उन्होंने बाकी लोगों की राय भी पूछी। नतीजा ये हुआ कि सबको लगा कि इतना खूबसूरत आदमी जो भी कह रहा है वो सच होगा। हालांकि सबने विश्वास कर लिया, लेकिन सबकी सुरक्षा के लिए मुखिया ने ये गूलो को अपने कमरे में ले जाकर खुद से पूछताछ करने का फैसला किया। जब वे कमरे में पहुंचे तो ये गूलो बहुत नर्वस था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि मुखिया उसे मार देगा या नहीं। लेकिन इस समय मुखिया जैसे एक अलग इंसान बन गए थे। उन्होंने ये गूलो के पीछे मजबूती से खड़े होकर कहा कि वह इसे अच्छे से मेहमान नवाजी करेगा। तो ये गूलो ने मुखिया की बातों को जानने के लिए कहा कि वह यहाँ नया है और स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के बारे में जानना चाहता है। ये सुनकर मुखिया का चेहरा तुरंत लाल हो गया। क्या बात है, सिर्फ 3 मिनट में वो मुझसे गहराई से जानने की कोशिश कर रहा है। युवा लोग कितने जल्दी होते हैं। ये गूलो ने देखा कि मुखिया गलत फहमी में है। जब वह समझाने लगा तभी मुखिया ने उसे जमीन पर गिरा दिया। इस संकट के समय लूना ने दरवाजा एक लात से खोल दिया और तुरंत ये गूलो का कॉलर पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। पिटाई के बाद ये गूलो का चेहरा निराशा से भरा था। वह तो खुद पीड़ित था, फिर भी उसे क्यों पीटा जा रहा है? लूना ने ये गूलो को पीटने के बाद मुखिया से कहा कि गांव के बाहर 20 मील दूर बड़ी संख्या में आधे मानव पाए गए हैं। ये सुनकर मुखिया का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि अगर उन्हें आधे मानव पकड़ लेते हैं तो वे जीवन भर के लिए गुलाम बन जाएंगे। मुखिया गूलो के सामने घुटने टेक कर मदद की गुहार कर रहा है। गूलो चौंक गया। क्यों मुझे मदद करने के लिए कह रहे हो? तुम्हारे पास योद्धा है ना? मुखिया ने कहा, हमारी परी जाति की एक कमी है। जब भी हम आधे मानवों का सामना करते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं और लड़ने की इच्छा खो देते हैं। अजीब कमी सुनकर गूलो हैरान रह गया और उसने उंगली उठाई। खूबसूरत परी को गुलाम बनने से बचाने के लिए उसे मदद के लिए हाँ कहना पड़ा। गूलो ने हाँ कहा। मुखिया खुशी से उसकी बाहों में गिर पड़ा और उसने कहा कि बाद में वह उसकी कृतज्ञ रहेगा। ये गूलो को लगा कि बाद में तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए वह चाहता था कि अभी ही उसे एडवांस मिल जाए। मुखिया ने कहा कि वह इसे एडवांस मान सकता है और अभी ये गूलो को दे सकता है। तभी लूना ने फिर से अपने हाथ से दोनों की बातों को रोक दिया। जब ये गूलो ने कहा कि उसे थोड़ी देर जाना है तो वह एक बाहरी मदद लेने के लिए जा रहा था। उसने अपनी जादुई पत्थर में गया जहां अनंत हथियार और जादुई वस्तुएं थीं, और अगर वह इनमें से कोई भी चीज निकालता तो वह ऊपर की दुनिया में भी बहुत शक्तिशाली होती। ये गूलो ने अपनी भंडारण थैली में से एक वस्तु निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक कुछ अनहोनी हो गई।